हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि पुरुषों को स्त्रियां पसंद क्यों नहीं है या पुरुषों को स्त्रियों की ज़रूरत जीवन भर क्यों पड़ती है। देखिए, पुरुष नफरत करता है स्त्रियों से, इसमें दो राय नहीं है। खास तौर से वो पुरुष जिसका विवाह हो गया है, वो सबको मशवरा देता है कि शादी मत करना, शादी मत करना। वो उस कारण तक नहीं पहुंच पाता कि दुख आखिर में हो क्यों रहा है। शादी के बाद पत्नी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसको बोलेगा कि मेरी मर्जी से चलो, और वो चलेगी नहीं तो उसको दुख होगा, कष्ट होगा, अहंकार को ठेस पहुंचेगा। फिर उसको लगेगा कि नहीं, इस संसार में अकेले रहना ठीक है। अकेले रह भी नहीं पाएगा, उसको हर क्षण एक स्त्री की जरूरत पड़ती है। टूटेगा तो भी स्त्री के पास जाएगा। जन्म एक स्त्री के माध्यम से लिया है, पूरा जीवन उसका स्त्री के साथ बीतता है। स्त्री उसके जीवन में सब कुछ मायने रखती है। स्त्री नहीं तो उसका जीवन नहीं। अगर कोई स्त्री किसी भी शिशु को जन्म दे करके फेंक दे, उसका भरण पोषण पालन पोषण न करे, तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है जीवित। कोई है इस संसार में जो इसको जिला दे? कोई ऐसी शक्ति है? जब तक कोई स्त्री उसको न पाल सके, पुरुष भी नहीं पाल पाएगा। जो पुरुष कह रहा है कि मैं पाल लूंगा बच्चे को, न कहना बहुत आसान है, सबसे कठिन काम है एक बच्चे को पालना संसार में। एक स्त्री का जीवन देखिए, बच्चे के पालने में वो अपना सब कुछ भूल जाती है, खुद को भूल जाती है। और वहीं पुरुष जब बड़ा होता है तो स्त्री को कुछ नहीं समझता है कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हर कदम पे स्त्री की जरूरत है पुरुषों को, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में स्त्री उसको चाहिए। अंततः चाहिए स्त्री उसको। ये उसको पता है, उसके दिमाग में 24 घंटा स्त्री चलती है। वो कमाता है, किस लिए कमाता है? मुख्य कारण देखिए कि क्यों कमाता है। अंततः स्त्री चाहिए उसको, भोगेगा और क्या करेगा। उसके भीतर जाके पूछिए उससे, उसकी नीयत क्या है। आए हर दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है। स्त्रियों को तो छोड़ ही दीजिए, पुरुष स्त्रियों से इतनी नफरत करता है। मैं पुरुषों की बात कर रही हूँ कि आए दिन ऐसी ऐसी घटना हो रही है। मतलब अब वो कितना नीचे चला गया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि उसको क्या कहा जाए। रेप कर रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल के उसका यूट्रस निकाल ले रहा है, आंत निकाल ले रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर में ये पुरुष ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों कर रहा है? उसके भीतर इतना बड़ा राक्षस या जानवर कैसे हो सकता है? हम उन्हीं पुरुषों की बात कर रहे हैं जो पुरुष लड़ते हैं और स्त्रियों को कहीं का नहीं छोड़ते, न शब्दों में, न गाली में, न गलौज में। स्त्रियों को इतना नीचा दिखाते हैं कि पूछिए मत, कि तुम ऐसी हो, वैसी हो, ऐसी हो, दुनिया भर की बातें। स्त्रियों के खिलाफ सिर्फ एक पोस्ट कर दिया जाए, उसके कमेंट सेक्शन इतने गंदे गंदे चीज़ों से भर जाएंगे कि आप देख के पागल हो जाएंगे कि पुरुषों की मानसिकता इतनी गंदी कैसी हो सकती है स्त्रियों के प्रति। और उसका जीवन एक स्त्री दी है। स्त्री यानी आपकी माँ ही स्त्री नहीं है। स्त्री यानी सारे जगत की स्त्री स्त्री ही है। सिर्फ भावनाओं की बात है कि माँ के प्रति आप ऐसा नहीं सोच सकते। माँ बहन को छोड़ के आप सबको ऐसा ही सोचते हैं, सारी स्त्रियों को वैसा ही सोचते हैं, गलत ही सोचते हैं। तो पुरुषों की ऐसी मानसिकता है। अपनी मानसिकता बदलिए, जीवन ऐसे नहीं चलता है। स्त्रियों की जरूरत है आपको स्वीकार करना होगा। आप बोले कि आपको है स्त्री की जरूरत, स्त्री के बिना आपका अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जन्म नहीं ले सकते स्त्री के बिना, क्योंकि ये शक्ति ईश्वर ने सिर्फ स्त्री को दी है, पुरुषों को नहीं। तो इतना ही कहेंगे, खुद को बदलने की जरूरत है। किसी पे टीका टिप्पणी, किसी को गलत कहकर आप महान नहीं बनते हैं, उसमें आपकी ही छवि खराब होती है। आपका जीवन स्त्री के बिना नहीं है, ये स्वीकार करिए। नफरत करने से कुछ भी नहीं होगा। तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।